आज प्राइम टाइम में हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए है मध्यकाल भारत के इतिहास में लूदी वंश का आगमन। लूदी वंश की जो स्थापना की थी वो बहलोल लूदी ने भारतवर्ष में की थी। 19 अप्रैल 1451 को वह दिल्ली का सुल्तान बना था बहलोल लोदी। इनका जन्म एक अफगान परिवार में हुआ था। पश्तो परिवार था और पठान जाति से ये संबंधित रखते थे। प्रारंभ में ये लोग जो है सुलेमान के पर्वत के पहाड़ों में मुल्तान पेशावर के पास इनका परिवार रहता था। इनमें ताजिक एवं तुर्क जाति का रक्त का मिश्रण था। इनके जो वालिद का नाम था मलिक काला और दादा का नाम मलिक बहराम था। बचपन से तीर तलवार चलाना, घुड़सवारी करना ये बहलोल लोदी का शौक था। बचपन से योग्य और बलशाली था ये बहलोल लोदी, लोदी वंश का संस्थापक। लगभग 14वीं शताब्दी में इनकी स्थिति इतनी खराब थी, अज्ञात एवं निर्धनता की थी। ये लोग अपनी जीविका चलाने के लिए पशु पालते थे और खेती पर निर्भर हुआ करते थे। ये लोग कबीलों वाइज रहा करते थे, लड़ाकू किस्म के जाति थी ये। दिल्ली में उस टाइम सैयद वंश के जो अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन शाह आलम का एक लंबी बीमारी के बाद इंतकाल हो गया। ये उस समय लाहौर के सूबेदार थे। जब इनको पता चला तो इन्होंने अपने संगठित सेना करके अपना जो वजीर था हमीद खां को लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर गए और वहां पर इन्होंने चढ़ाई कर दी। इस चढ़ाई में जो उनके समर्थक थे सैयद शाह आलम के, उनको इन्होंने मार दिया। जो पकड़े गए थे इन्होंने हथियार डाल दिए, उनको माफ़ कर दिया गया और जो उनके निकटतम लोग थे उनको जेल में डाल दिया गया और जो सेनापति था उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जिसने हथियार डाल दिए उसको माफ़ कर दिया गया और आसानी से इन्होंने दिल्ली की जो तख्त था वो हासिल कर लिया बहलोल लोदी ने। तो यहाँ से जो लोदी वंश की नींव डाली गई भारतवर्ष में दिल्ली के तट पर। इनका जो व्यवहार था वो अच्छा व्यवहार था। हिंदुओं के साथ उनका व्यवहार उदार एवं अच्छा था। उसने अपने आचरण का आधार धर्म के बजाय राजनीति को बनाया। उसने हिंदू मुसलमानों सद्भाव का बीज रोपण किया। ऐसा तथ्यों के अनुसार है कि उसकी पत्नी एक शादी जो उसने की थी हिंदू महिला थी, हेमलता नाम की शादी की, जिसके बाद में 2 पुत्र हुए।
नंबर एक बुगड़ा खां और दूसरा सिकंदर लोधी था उनके पुत्र थे। भारत में जो स्थिति थी, हथियार उस टाइम बनाने का जो प्रचलन था वो तलवार, भाला, तीर कमान उससे युद्ध हुआ करते थे। घोड़े अरबी नस्ल के हुआ करते थे। अच्छा, इनको बनाने का जो हथियार बनाने का जो जिम्मा था वो लोहार, क्योंकि लोहे का काम करता था, और बढ़ई ये लकड़ी का काम करता था। तो ये दोनों मिलकर इन हथियारों को कारखाने में तैयार किया करते थे। जो योद्धा लड़ने वाले हुआ करते थे उनको ये लोग हथियार बनाया करते थे। ये दोनों जो मुस्लिम संस्कृति के कारीगर थे उस टाइम पर, उस समय वो दोनों जब काम किया करते थे तो उनमें आपस में मित्रता और रिश्ते कायम हुए। अतः दोनों ने मिलकर आपस में शादी विवाह का प्रचलन चलाया। उसकी पुत्र, उसकी पुत्री, उसका पुत्र, उसकी पुत्री, इस तरह लोहार और बढ़ई ये दोनों कंबाइंड मिलकर जो है इन्होंने जो है आपस में रिश्ते कायम किए थे। और कुछ समय बाद दोनों ने मिलकर एक बिरादर का नाम दिया था सैफी बिरादरी। अच्छा, सैफी का जो मायना है उसका मायना तलवार होता है, तलवार से संबंधित है। आगे चलते हैं। दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही बहलोल लोधी को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। जौनपुर के जो शासक थे हुसैन शाह से युद्ध हुआ, बड़ी बहादुरता से युद्ध लड़ा गया। हुसैन शाह अपनी हार देखकर युद्ध स्थल से भाग खड़ा हुआ, लेकिन बहलोल लोधी ने अपने सेनापति के साथ मिलकर उसका पीछा किया और उसको पकड़कर उसका वध कर दिया गया था और आसानी से जौनपुर को अपने दिल्ली रियासत में इन्होंने मिला लिया था। और वहाँ का जो गवर्नर था अपना पुत्र बुगरा खां को नियुक्त कर दिया था। उसके बाद दूसरा युद्ध जो इन्होंने लड़ा था वो बंगाल से हुआ था, बंगाल से युद्ध था। वहाँ का जो शासक तुगरिल खां था वो बड़ा कठोर और दुष्ट किस्म का प्रवृत्ति का था। अतः इन्होंने वहाँ पर अपना पत्र द्वारा भेजा और कहा कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लें। वो नहीं माना और ये अपनी संगठित और मजबूत सेना को लेकर बंगाल पर चढ़ाई कर दी। बड़ी बहादुरता के साथ में इन्होंने युद्ध लड़ा और आसानी से तो नहीं कह सकते, बहुत ज़बरदस्त लड़ाई थी। तुगरिल खां के साथ में काफ़ी सैनिक में इनके भी मारे गए थे, उनके भी मारे गए थे। लेकिन चूँकि बहलोल लोधी एक कुशल शासक के अलावा दूरदर्शी भी था, अतः उसकी सेना में योग्य सेनापति हमीद खां और का नेतृत्व कर रहे थे और ये स्वयं भी युद्ध लड़ रहे थे। तो इन्होंने उसको हरा दिया और उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद में उसको भी मार दिया गया और उसको अपने राज्य में, बंगाल को भी अपने राज्य में मिला लिया। ऐसा कहते हैं कि जो उसके समर्थक थे तुगरिल खां के, उनको पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद में बंगाल में एक बहुत बड़ा बाजार लखनौती का बाजार है, उस बाजार में उनको दिन दहाड़े फांसी पर लटका दिया गया था। ये है बात।
और वहाँ का जो शासक था अपना दूसरा पुत्र सिकंदर लोदी को नियुक्त कर दिया था, जो कर था। उसने बहलोल लोदी ने अपनी शक्ति और पावर बढ़ाने के लिए भारतवर्ष में जो अफगान लड़ाकों थे या सरदार थे उनको दिल्ली बुलाया था और उन्हें अपनी सेना में नियुक्त किया, उच्च पदों पर उनको नियुक्त किया गया था। वह योद्धाओं और विद्वानों का आदर करता था, वह गरीबों को मदद भी करता था, वह न्यायप्रिय और ईमानदार किस्म का व्यक्तित्व था बहलोल लोदी का। युद्ध जो उसने और अपने जीवन में युद्ध लड़े थे, 1486 ईस्वी में जो है मेवात के जो शासक थे अहमद खां को हराया उसने, और उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी उनकी। उसके बाद संभल के शासक से युद्ध किया, दरिया खां नाम था उसका, दरिया खां को हराया और उसके बाद में उन्होंने फिर अपना लगातार युद्ध करते रहे। कोराइला के शासक थे ईसा खां को हराया, बड़ी बेदर्दी से उसका वध किया गया था ईसा खां को। उसके बाद मैनपुरी के जो राजा प्रताप सिंह थे उनसे अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, वो नहीं माने, उनसे युद्ध हुआ, बड़ा जबरदस्त युद्ध था। उन्होंने मैनपुरी में जाकर युद्ध किया और उनको हराया और उन्होंने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसके बाद ये आगे चलते रहे। रेवाड़ी के जो शासक थे कुतुब खां को कहा कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लें, वो नहीं माने, उनसे युद्ध हुआ, आसानी से उनको भी हरा दिया। इटावा के चंदावर को भी इन्होंने हराया और उन्होंने भी इनकी अधीनता स्वीकार कर ली। तो इस तरह से ये लगातार युद्धों में अपना शासन को बढ़ाते रहे, दिल्ली के अधीन करते रहे। और लोदी वंश के जो संस्थापक थे, साधारण व्यक्तित्व था, वेशभूषा भी साधारण पहना करते थे बहलोल लोदी। तारीखे दाऊदी एक किताब है, उसके लेखक ने लिखा है, वह सिंहासन पर कम बैठते थे, न्याय प्रिय थे, कला प्रेमी थे और भवन इत्यादि बनवाने का उन्हें शौक था। उन्होंने अपने शासनकाल में सिक्कों का भी प्रचलन करवाया था, जो बाद में नहीं चल पाई थी। और इन्होंने जो इमारतें बनवाई थी वो, और जो है दिल्ली के निज़ामुद्दीन मरकज़ के बराबर में लोदी रोड का बनवाया था इन्होंने, बहलोल लोदी ने। उसी रोड पर एक इंटरेस्टेड बात बताता हूँ, दयाल सिंह कॉलेज है। लगभग 20 वर्ष पहले सन 2000 में मैंने इस दयाल सिंह कॉलेज से बीए की शिक्षा प्राप्त की थी। आगे चलते हैं। और इन्होंने लोदी का मकबरा, महल वगैरह का निर्माण करवाया और अनेक जो इमारतें हैं जगह जगह पर इन्होंने बनवाई। इमारत बनाने के ये शौकीन थे बहलोल लोदी, जो संस्थापक थे लोदी वंश के थे। लोदी का मकबरा इन्होंने बनवाया था और बहुत सारे निर्माण कार्य इन्होंने किए थे। ये कला प्रेमी थे इमारत बनवाने के। 1489 को ग्वालियर के राजा कीरत सिंह से का अंतिम युद्ध था।
ये बड़ी बहादुरता से कीरत सिंह से लड़े। कीरत सिंह भी बड़ी बहादुरता से लड़े। इसी बीच इनकी तबीयत खराब हो गई थी। युद्ध में तो ये जीत गए थे। कीरत सिंह ने इनकी आधीनता स्वीकार कर ली थी और इन्हें उपहार स्वरूप बहुत सारे नकदी पैसे और प्रदान की थी। इन्होंने उनको माफ़ करके और अपने अधीन कर लिया था ग्वालियर को। रास्ते में चलते आते में इनकी तबीयत जो थी वो खराब हो गई थी, ऐसा मानते हैं, लिखित रूप से है। और रास्ते में 18 जुलाई 1489 को जलाली नगर जो ग्वालियर के पास था, वहाँ पर इनको काफ़ी तेज बुखार से ये पीड़ित हो गए थे और इनका वहाँ पर इंतकाल हो गया था। उसके बाद जो दिल्ली की जो सत्ता थी वो खाली हो गई। उनका योग्य पुत्र था सिकंदर लोदी ने वो दिल्ली का तख्ता संभाला। उसके विषय में मैं नेक्स्ट एपिसोड में बात करूँगा। तो ये थी बहलोल लोदी, जो लोदी वंश का शासक था भारत में, उसका कार्यकाल किस तरह का था। तो इतिहास के स्टूडेंट्स इनको नोट करें। और यहीं से हमारा जो आज का चैप्टर क्लोज होता है। जय भारत, जय कांग्रेस, धन्यवाद।